जापानी लोग, सभी ऊंचे एग्जीक्यूटिव और वैसे लोग, वो ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें आसपास घूमना नहीं आता। वो आते, काउंटर 5 फीट की दूरी पर था। जब वो वहां आते, वो इस तरह उठाते थे नीचे। मैंने ये बार बार देखा वहां बैठकर। जब भी कोई जापानी व्यक्ति कुछ लेने आता, वो झुक। मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है। इकोनॉमिक फोरम में था तो हर कोई मीटिंग्स में व्यस्त था। हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जा रहे थे। ये 5 दिन का पागलपन जैसा था। पर हर जगह कुछ कॉफ़ी काउंटर थे और नाश्ते के काउंटर थे। वो वहाँ रखे हुए थे। लोग कभी भी जाकर खा सकते थे क्योंकि लंच डिनर किसी चीज़ के लिए समय नहीं था। हम दिन भर लगे हुए थे। मैंने देखा, मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ किसी भी इंसान पर नस्ली टिप्पणी, लेकिन मैं बस गौर कर रहा था। ज़्यादातर लोग बस ऐसे आते थे, सभी सूट बूट वाले लोग। वो ऐसे आकर जो चाहते थे उठाते थे। अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो बस उसे वहीं छोड़ देते, कूड़ेदान में डालकर चले जाते। भारतीय लोग थोड़ा पीछे खड़े होते और धीरे धीरे आगे जाते। जापानी लोग, सभी ऊंचे एग्जीक्यूटिव और वैसे लोग, वो ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें आसपास घूमना नहीं आता। वो आते, काउंटर 5 फीट की दूरी पर था। जब वो वहां आते, वो इस तरह उठाते थे नीचे झुककर। मैंने कई बार ये गौर किया। मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है। वो किसी से ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं, नाश्ता बस रखा हुआ है। पर उसे उठाते समय उसके प्रति एक कृतज्ञता और भक्ति भाव मौजूद है। वो आखिरी कुछ कदम झुककर चलते हैं। एक पूरी तरह से कॉरपोरेट माहौल में हर कोई सूट बूट में है, ठीक है। वो बस उनमें से हर कोई, वो इसे सचेतन होकर भी नहीं कर रहे, वो बस कर रहे हैं। मैंने ये बार बार देखा वहां बैठकर। जब भी कोई जापानी व्यक्ति कुछ लेने आता, वो झुककर आगे जाते और उठाते। मैंने सोचा कि हमें यही चाहिए कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, और धरती का हर दूसरा इंसान और हर दूसरा जीव जो हर पल किसी तरह से हमारे जीवन में मदद कर रहा है, उनके प्रति हमारे अंदर आभार की भावना आनी चाहिए। हेलो, आप जिंदा नहीं रह सकते थे। आप अपनी मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता के कारण जिंदा नहीं हैं। आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये सारी चीजें हर समय आपके लिए काम कर रही हैं। आप क्या खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित चीजें हैं। उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सब्जी हो, जानवर हो या पौधा हो। हर किसी का अपना जीवन था। अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रहे हैं। Food out of it, you must consume it with utmost gratitude. तो आपको उसे चरम कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। अगर आप अपने भोजन के प्रति एक खास कृतज्ञता और आदर की भावना रखकर खाएंगे। जब मैं आदर कहता हूं तो यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और आपके पास 5 दिन खाने को कुछ न हो। अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? खाना। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये जीवन है। ये आपके लिए जीवन निर्माण का पदार्थ है। तो आपको इससे वैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी जब ये थाली में है या बाहर कहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं तभी आपका खून और मांस बन जाता है। अब अचानक ये बेशकीमती हो जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये आपकी थाली में आए तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें। बहुत आदर के साथ आपको इसे खाना चाहिए। अगर आप बस अपने खाने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करेगा। चेतना का यही मतलब है। अगर लोग कहते हैं आपकी चेतना का आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ रासायनिक संरचनाओं का असर होता है, तो मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता। मानव चेतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज पर गहरा असर होता है, खासकर भोजन पर।
हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ बहुत कृतज्ञता और आदर का बर्ताव करें।